ओके ओके, सो फाइनली वेट इज ओवर। एल्गोरिथमिक बॉट का एक पूरा पाइपलाइन जो यहाँ पे स्टार्ट टू एंड, इनपुट से एग्जिट तक बताने वाला हूँ कैसे कैसे बनाते हैं। ठीक है, एआई का यूज़ होगा, यस, कोडिंग के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। खुद का नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना नॉलेज के यहाँ पे कुछ भी नहीं बना सकते, कुछ भी ऑटोमेट कैसे करोगे। ठीक है, तो फिर जो पाइपलाइन दिख रही है, हर एक वीडियो पाइपलाइन के ऊपर आएगा, हर एक स्टेज की हम एक वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इनपुट वाला फील्ड। इनपुट फील्ड क्या क्या हो सकता है हमारे पास, इसमें हमारे पास आ सकता है सबसे मेन OHLC डेटा। OHLC डेटा होता क्या है, ठीक है, OHLC डेटा बेसिकली बहुत सारे लोगों को पता ही होगा। ओपन, ठीक है, हाई, लो, क्लोज। इसको समझ लेते हैं क्या चीज़ है। अगर यहाँ पे कोई भी कैंडल देखी होगी मार्केट में, ग्रीन और रेड की बनती है, तो जो भी यहाँ पे विक्स होती है उसकी, ठीक है, ऊपर और नीचे वाली, तो वो हाई और लो हो गया। एंड ओपनिंग प्राइस, जहाँ पे मार्केट बेसिकली ओपन हो रहा है उस वाली कैंडल का, अगर 1 डे खुला हुआ है तो 1 डे का ओपन प्राइस है, 5 मिनट है तो उसका है। एंड क्लोज, तो बेसिकली यहाँ पे सिंपल चीज़ है, हमको क्या बताता है कि इस 5 मिनट पे क्या एक्टिविटी हुई मार्केट में। ठीक है, सिंपल OHLC डेटा, लेकिन 90%, 90 to 90% हम लोग इसको यूज़ करेंगे अपने एल्गोरिथम बॉट में फीड करके। अब किस किस वे में हम लोग इसको लेंगे, ठीक है, सबसे पहले हिस्टोरिकल लेंगे। ठीक है, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, बहुत सारे APIs हैं, अभी इसमें टेक्निकल वाली बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ बात कर रहे हैं लॉजिक बेस। ठीक है, लॉजिक, और उसके बाद फिर कोड में जाएंगे। तो पहला हिस्टोरिकल डेटा, उसके बाद हमारे पास आता है लाइव फीड। इसको हम लोग यहाँ पे वेब सॉकेट से भी जानते हैं। वेब सॉकेट में क्या है, एक बार आपका कनेक्शन बन गया तो उसके बाद आपका जो भी यहाँ पे ब्रोकर होगा या फिर आप किसी से वेब सॉकेट का कनेक्शन ले रहे हो, वहाँ से एक बार कनेक्शन बन गया तो आपको मिली सेकेंड में, तो समझो आप यहाँ पे 0.01 मिली सेकेंड में यहाँ पे डेटा आता रहेगा ब्रोकर से। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बदल भी सकता है, डिपेंड ऑन डेटा किस टाइप का, कैसा क्वालिटी का है, पेड है, फ्री है, डिपेंड करता है। हिस्टोरिकल डेटा हमारे पास 5 ईयर्स के आसपास ले सकते हो, 10 का भी ले सकते हो, डिपेंड करता है हमारे यूज़ केस पे, हमारा कितना बड़ा बैक टेस्टिंग का आउटपुट चाहते हैं, कितना ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए। क्या पता 10 साल पहले जो चीज़ होती थी तो आज से यहाँ पे 2016 में, तो क्या पता अभी वो ना हो। ठीक है, क्योंकि 2019 के बाद मार्केट बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। सो मेन हमारे पास क्या आता है, OHLC डेटा की बात कर ली हमने, हिस्टोरिकल वेब सॉकेट का बात कर लिया। अब थोड़े कुछ अलग अलग चीज़ें भी आते हैं, जैसे कुछ न्यूज़ हो गया। ठीक है, अगर हमारे बॉट में कोई न्यूज़ बेस्ड सेंटीमेंट है, या फिर रेपो रेट हो गया, ठीक है, या फिर USA की बहुत सारी पॉलिसीज़ आती हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आता है, अगर हम क्रूड ऑयल का बात करेंगे या फिर कमोडिटीज़ का बात करेंगे, उनका अलग डेटा आता है हर थर्सडे, हर वेडनेसडे टाइप का। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं, तो अगर इनको भी ऐड करना है कैलकुलेशन के अपार्ट, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर हम लोग मल्टीपल चीज़ें ऐड कर रहे हैं तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, एक वेटेज सिस्टम देना पड़ेगा। तो हमको वेटेज सिस्टम के ऊपर काम करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जो भी हमारा कैलकुलेशन होके आ रहा है तो कुछ वेटेज देना पड़ेगा कि 50% हम लोग उसका काउंट करेंगे, 10% हम लोग न्यूज़ बेस का काउंट करेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो 100% में ऐसे टोटल कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, न्यूज़ बेस जो भी आ रहा होगा, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया, तो न्यूज़ बेस जो भी काम हो रहा होगा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करेंगे, बस 10% के आसपास। जो मेन कैलकुलेशन है 50% या उससे ऊपर ले सकते हो। तो यस, पहला आउटपुट यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, OHLC डेटा। अब इसके बाद हमारे पास आता है फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग का मैं एक और अलग से बहुत बड़ा वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि ये एक वीडियो का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें मल्टीपल वीडियोस लगेंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे इनपुट पहले कवर कर लिया है। अब इनपुट में यहाँ पे वेटेज सिस्टम दोगे, और भी बहुत सारी चीज़ें वैसे दे सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर देते हो तो ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग का भी कॉन्सेप्ट आएगा जो आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो यस, ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फीचर इंजीनियरिंग की बात कर रहे होंगे, उसके बाद स्ट्रैटेजी।